थोड़ी सी मैं बता दे रही हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। हृदय स्थायी भाव जो है हृदय में स्थित रहता है और अनुकूल परिस्थितियां पाकर उद्दीप्त हो जाता है। स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सदा स्थित रहता है और जब उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो उद्दीप्त होता है। तो जो परिस्थितियां उद्दीप्त करती हैं स्थायी भाव को, वही उद्दीपन है। तो हमारे बताने का मकसद यहाँ पर उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, आलंबन, आश्रय इत्यादि हैं। तो हम यहाँ पर यही सब चीजें बताएंगे। तो आगे आइए विभाव पर आते हैं। विभाव क्या होता है? देखिए, विभाव जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भाव को उद्दीप्त या जागृत करती हैं, उनको विभाव कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आपने तो उद्दीपन बताया और यहाँ पर विभाव लिखा है। तो विभाव के दो प्रकार हैं, एक उद्दीपन विभाव है और एक आलंबन विभाव है। और ये दोनों, यानी जो आलंबन विभाव होगा वो तो व्यक्ति के अंतर्गत आ जाएगा और उद्दीपन विभाव में जो परिस्थितियां होंगी वह उद्दीपन विभाव होगी। जैसे देखिए, जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भाव को उद्दीप्त या जागृत करती हैं, उनको विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर स्पष्ट है, हमने हाईलाइट करके बता रखा है कि आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, दो विभाव है। आलंबन विभाव शकुंतला हो गई। जैसे मान लीजिए शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा को ले ले, तो वहाँ पर शकुंतला आलंबन विभाव है और वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वे उद्दीपन विभाव है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है कि एकांत, चांदनी रात, नदी का किनारा इत्यादि से यह रति भाव को और भी उद्दीप्त कर रहा है। तो क्या रति भाव स्थायी भाव है? रति भाव को उद्दीप्त करने का कार्य कर रहा है, तो उद्दीपन विभाव हो गया। तो वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, चांदनी रात है, नदी का किनारा है इत्यादि, उद्दीपन विभाव होएगा। ऐसे ही यदि एग्जाम में पूछ दे, जैसे सीताराम जब पहले बार मिलते हैं उपवन में, मतलब बगीचे में, तो वहाँ पर उद्दीपन विभाव क्या होगा? तो वहाँ पर जो बगीचा, फूल के बगीचे जो है और एकांत स्थल है, वही उद्दीपन विभाव है। वहाँ पर जो है, यहाँ शकुंतला आलंबन है और वहाँ पर श्री रामचंद्र जी आलंबन है और सीता आश्रय है। क्योंकि सीता जी ने रामचंद्र जी को देखकर सीता जी का मन ज्यादा उद्वेलित हो उठता है। तो सीता जी चूंकि राम जी से विवाह करने के लिए ज्यादा उत्सुक होती हैं, तो सीता जी वहां पर आश्रय हुई और श्री रामचंद्र जी आलंबन हुए। जबकि यहाँ दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को इमेजिन करके हम लोग चलेंगे। देखिए, तो यदि यहाँ पर, तो यदि क्या मतलब, यहाँ पर दुष्यंत शकुंतला को देखकर मुग्ध होता है तो शकुंतला आलंबन हो गई। जिसको देखकर मुग्ध हुआ जाए वो आलंबन हुआ और जो स्वयं मुग्ध हो वह आश्रय हुआ। तो यहाँ पर आश्रय दुष्यंत होगा, आलंबन शकुंतला होगी। तो आलंबन या आश्रय ये जो है, ये विभाव, ये व्यक्ति होंगे। आलंबन और आश्रय व्यक्ति होंगे, लेकिन उद्दीपन की बात करें तो वे व्यक्ति को छोड़कर वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का वातावरण इत्यादि उद्दीपन विभाव होगा। तो ज़्यादा डीप में ना जाकर आगे चलते। हालांकि इनसे क्वेश्चन आता है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, उद्दीपन क्या होता है, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। कुछ शब्दों को देखकर पूछ देगा, निम्न में से कौन सा निम्न में से संचारी भाव कौन से शब्द हैं इत्यादि, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमने जरूरी समझा और इस वीडियो को बनाया है। अतः आप लोग आगे आइए और भी देख लीजिए। आलंबन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती, हमने बताया ना कि जिसके हृदय में प्रेम उद्दीप्त हो पहले वह आश्रय होता है। तो यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को इमेजिन करके यदि हम लोग चलें तो यहाँ पर आश्रय दुष्यंत है। दुष्यंत जो चेष्टाएं करता है, वो उसकी जो चेष्टाएं है वही अनुभाव है। यहाँ पर हमने अनुभाव की हेडिंग देना लगता है भूल गई हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ। देखो, यहाँ पर अनुभाव के विषय में बात हो रहा है, ऊपर हमने विभाव के विषय में बताया। विभाव, आलंबन और उद्दीपन विभाव बताया, यह अनुभाव है। यदि अनुभाव और विभाव दोनों के उदाहरण देकर पूछ देते कि निम्न में से कौन सा अनुभाव और कौन सा विभाव है, तो इसको जानना जरूरी है। इसलिए हमने यहाँ पर यह बताया हुआ है। जब रस से संबंधित क्वेश्चन आता है सामान्य हिंदी में, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अतः उसी को ध्यान में रख कर यह वीडियो बनाई गई है। तो आगे आइए देखते हैं कि जो आश्रय की चेष्टाएं हैं वही अनुभाव कहलाएंगी।
आगे नीचे देखते हैं। देखिए उसके बाद नंबर आता है संचारी भाव का। यहाँ पर हमें संचारी भाव का हेडिंग रखना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं रखा। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। संचारी भाव, तो यहाँ पर बात हो रही है संचारी भाव के विषय में। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। देखिए जड़ता, विस्माद और मतलब जो विस्मयादि बोधक जो हैं शब्द को, जैसे हर्ष, विषाद, उन्माद, ये सब भी संचारी भाव कहे जाएंगे। और यहाँ पर संचारी भाव की संख्या 33 है। इसमें जड़ता, कपकपी, श्वेत, मूर्छा, ये सारी चीजें संचारी भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। और संचारी भाव वे भाव होते हैं जो बुलबुलों की भांति मनुष्य के हृदय में उठते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। यानी वे बार बार उठेंगे, बार बार विलीन होंगे, स्थायी नहीं रहेंगे। जबकि स्थायी भाव स्थायी रहता है। व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव पहले से स्थायी रहता है और अनुकूल परिस्थितियां पाकर उद्दीप्त हो रहा था स्थायी भाव। जबकि संचारी भाव स्थायी नहीं रहता, यह थोड़े थोड़े समय में बदलता रहता है। थोड़ी सी देर के लिए कपकपी आया, फिर श्वेत यानी पसीना आया, फिर मूर्छा आया इत्यादि। जैसे हम लोग जब वो नागमती वियोग वर्णन में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो राजा होता है, क्या नाम होता है उसका भाई, जो चित्तौड़ का, खैर वो हमें ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो मूर्छित हो जाता है रानी पद्मावती को देखकर। चित्तौड़ के राजा होते हैं, उनका नाम अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, खैर उसकी बात नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं संचारी भाव। तो संचारी भाव जो है क्षण में उठते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, इसलिए इनको संचारी यानी संचरित रहने वाले, बदलने वाले, थोड़ी देर में विलीन हो जाने वाले, ऐसे भावों को संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव 33 होते हैं। हमने 33 का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप लोग पूछेंगे तो हम अवश्य ही आगे चल के बताएंगे। मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि संचारी भाव की संख्या 33 है। शकुंतला से प्रतिबद्ध दुष्यंत के चित्त में उल्लास, चपलता, व्याकुलता आदि जो भाव है संचारी भाव है। हमने बताया ना, पहले तो उल्लास अर्थात प्रसन्न होता है, फिर चपल हो जाता है, चंचल हो जाता है, फिर व्याकुलता आ जाती। क्या है, कई सारे भाव एक साथ उद्दीप्त होते हैं, उठते हैं, विलीन हो जाते हैं इत्यादि। आगे देखते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं कुछ। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। हमने आलंबन, उद्दीपन और इससे विभाव से तो क्वेश्चन नहीं लिया है, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर रखी हूँ, आगे चल के और बताएंगे, लेकिन अभी तक के लिए आप लोग यही देख लीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और वहाँ पर कोई एक कविता की पंक्ति दे दिया और पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा रस है, मतलब निम्न में कौन सा रस है। 4 ऑप्शन भी दे सकता है। तो इसमें से यदि रस पूछ दे कि हिंदी, ओह यहाँ पे गलती हो गई है, इसको काट लीजिएगा आप लोग, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। माटी उगल कहा जब माँ ने, हरि ने बदन पसारा, चकित थकित होगा भाई यहाँ पर, चकित थकित रह गई यशोदा जब मुख बीच निहारा। निम्न में से उपर्युक्त लिखित कविता में कौन सा रस है? तो अद्भुत रस है, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी माटी खाकर आते हैं और यशोदा जी कहती हैं कि मुख को खोलिए, तो जब श्री कृष्ण जी मुख खोलते हैं तो उनके मुख के अंदर चंद्रमा, सूर्य, तारे और संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी, सब कुछ उनके मुख में दिखता है। तो चकित अर्थात आश्चर्य हो जाती हैं यशोदा जी। तो यहाँ पर आश्चर्य की बात है तो अद्भुत रस होगा और विस्मय नामक स्थायी भाव होगा। यहाँ पर स्थायी भाव भी पूछ सकता है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है इत्यादि पूछ देगा। तो इसलिए क्वेश्चन और आंसर को भी ध्यान से आप लोग देख लीजिए। देखिए नंबर 1, अच्छा ये यहाँ पर भी हिंदी में छप गया है। देखिए हास्य रस, अच्छा हाँ ये नंबरिंग छपी है, 4 ऑप्शन भी देकर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा रस होगा। जैसे हास्य रस होगा ना भाई, हास्य रस नहीं होगा, करुण रस नहीं होगा, अद्भुत रस होगा, वात्सल्य रस नहीं होगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते, सोचते हैं कि यहाँ पर यशोदा और श्री कृष्ण के बचपना की बात चल रही तो हो सकता है वात्सल्य रस हो, लेकिन वात्सल्य रस नहीं होगा। यहाँ पर मेन फोकस कहाँ पर हो रहा है? यशोदा जी के आश्चर्य होने पर हो रहा है, अतः यहाँ पर अद्भुत रस होगा। आगे आइए देखिए दूसरी पंक्ति है। यहाँ पर अभिमन्यु जब अर्जुन जी से आज्ञा लेता है युद्ध में जाने के लिए, जो महाभारत का युद्ध होता है, तो वह
जो है वीर रस से उत्साह से भरकर अपने पिताजी से आज्ञा लेता है कि मैं युद्ध कर लूंगा, मुझे युद्ध करने दीजिए। तो कहता है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। और की तो बात ही क्या, युद्ध में करता नहीं, चाचा तथा निस्तात से मैं युद्ध में डरता नहीं। तो यह वीर रस का उदाहरण है। तो यदि पूछ देगा तो आप लोग बता दीजिएगा। बस आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।